हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और भक्त भगवान के हृदय में। भगवान ने कहा, मैं सिर्फ अपने भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता। भगवान के हृदय में सदैव भक्तगण निवास करते हैं। हालांकि भगवान को इससे कोई लेन देन नहीं, फिर भी भगवान भक्त वत्सल है। इसलिए चूंकि भक्त भगवान को इतना प्रेम करते हैं, भगवान भी उस प्रेम का प्रतिकार करते हैं। रिसिप्रोकेशन ऑफ लव। इस भौतिक संसार में आप किसी को प्रेम करते हो, परंतु उसका आदान प्रदान नहीं होता और इस कारण से फ्रस्ट्रेशन होता है। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। मैंने इनको इतना प्रेम किया, इतना स्नेह किया, इतनी देख रेख की, अब देखो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है ना, इस संसार में होता है। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान आपसे ज्यादा, आपने जितना प्रेम भगवान को किया, भगवान उससे ज्यादा आपको प्रेम करते। इसलिए देखो, आप इतनी सारी लीलाएं हैं, इतनी सारी घटनाएं हैं भगवान के अलग अलग रूपों की। जगन्नाथ पुरी में जगह जगह पर लिखा है, वास्तविक रूप से भगवान रात को मंदिर में रहते नहीं। रात को भगवान जगन्नाथ जी पूरी जगन्नाथपुरी में, आसपास में सब जगह अपने भक्तों की देख रेख करने के लिए जाते हैं। इतनी सारी लीलाएं भगवान की। रजोपुर में देखिए आप, रजोपुर के जगन्नाथ जी हैं, पंडरीनाथ जी हैं, सो मेनी लीलास। तुकाराम के साथ में, रुक्कुबाई के साथ में, इतने सारे भक्तों के साथ में उनका विशेष। तो भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा, भक्तों के प्रेम एवं साथ ही साथ भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए, ये बहुत विशेष है, भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन, ये भौतिक संसार का जो धन है, वास्तविक रूप से धन नहीं है, ये तो भ्रम है, क्योंकि हमारा है ही नहीं है? सब हमसे छीन लिया जाने वाला है। इसलिए श्रीपाद रामानंद राय जी ने बतलाया, वास्तविक धन है भगवान के प्रति प्रेम। वास्तविक धन है भगवान के प्रति प्रेम। तो भगवान अपने भक्तों को ये धन कूट कूट करके देते हैं। उनके अपने प्रति प्रेम को बढ़ाते हैं। सबको, ये संसार में जो भौतिकवादी है, सबको अपना धन बढ़ाने का चिंता है ना। नेक्स्ट ईयर मेरा बैलेंस शीट बढ़ना, नहीं तो मन में दुख होता है, उदास। क्या हुआ, इस साल का बैलेंस शीट कम हुआ। परंतु भगवान अपने भक्तों को अपने प्रति जो प्रेम का बैलेंस शीट है, वो बढ़ाने में मदद करते हैं। कृष्ण प्रेम बढ़ाने में। और इस मदद में कभी कभी वो यदि देखते हैं कि कोई चीज़ बीच में रोड़ा आ रही है, कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पीड ब्रेकर है, तो उसको दूर करते हैं। जैसे वो एक फेमस कथा है कि एक ब्राह्मण थे और उनको शंकर जी ने कृपा करके गाय दी, क्योंकि बहुत गरीब थे, कुछ नहीं थी उनके पास। तो गाय दिया और फिर बाद में धीरे धीरे उनको गाय से आसक्ति हुई, गाय से दी। पार्वती माता ने कहा, कुछ तो इसकी मदद करो। तो शंकर जी ने उसको गाय दी और वो फिर अब गाय की देख रेख करने लगा, गाय से दूध आने लगा, दूध से सेवा भी करता, परंतु धीरे धीरे उसका ध्यान
गाय की देखरेख में और फिर गाय के दूध के बिजनेस में लगे हैं। तो धीरे धीरे उसका ध्यान जो है भगवान की भक्ति से हटने लगा। तो भगवान ने उस गाय को हर लिया है। भगवान विष्णु ने देखा कि अरे ये तो भक्ति में इतना प्रगति कर रहा था, इसका ध्यान एकमात्र मेरे चरणों में केंद्रित था, अब जो है हाँ दूध बेच रहे हैं। तो गाय की मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु हो गई तो पार्वती माता ने पूछा शंकर जी, बोले ये क्या, आपने गाय दिया और गाय की मृत्यु हो गई, अब क्यों, अब तो इनको फिर से इतने सारे दुख हो गए। तो शंकर जी ने बताया, देखो तुमको समझ में नहीं आया इसका रहस्य। वास्तविक रूप से इस गाय की मृत्यु भगवान की कृपा से हुई, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनके भक्तों का ध्यान इधर उधर भटके। इसलिए भगवान ये चाहते हैं कि भक्त सदैव तीव्रता से भगवान की सेवा में संलग्न रहे, भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद करें, और उसको बढ़ाने के लिए जो चीज, जो भी विषय, जो भी परिस्थिति अनुकूल है वो परिस्थिति सृष्टि करते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसा किया और ऐसा ही हुआ। अब उसके पास भगवान को छोड़ के और कोई दूसरी सेवा नहीं थी। इसलिए आप देखो विष्णु भक्त जो है, प्राय करके आप देखो अधिकांश तौर पे विष्णु भक्त आर्थिक रूप से, हाँ आर्थिक रूप से, ये भगवान की अनुकंपा है। क्या है ये? अनुकंपा, कृपा। क्या है? कृपा, अनुकंपा। राधानाथ स्वामी महाराज एक बार एक बता रहे थे एग्जाम्पल कि वो एक बहुत अमेरिका के एक बहुत विशाल मंदिर में गए, बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज था, बहुत ही भव्य। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर, ये इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है सब, और इतनी धन वहाँ पर धन जो है इतने प्रचुर मात्रा में आ रहा है। तो वहाँ के प्रमुख जो इंचार्ज थे उनसे बात हुई महाराज की। तो महाराज ने बात किया और पूछा कि देखो अच्छा, आप तो बहुत अच्छा आप लोग चला रहे हो, ये इतना आपके पास डोनेशंस आ रहा है, इतना आपके पास जो है सेवा हो रही है। तो उसने कहा आपके पास ऐसा नहीं आ सकता। तो महाराज को आश्चर्य हुआ, ये ऐसा कैसे कह रहे हैं, आपके पास ऐसा नहीं आ सकता है। बोला इसका कारण है कि आप कृष्ण भक्ति करते हो, इसलिए आपके पास नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान आपको सदैव भक्ति में प्रगति करते रहना देखना चाहते हैं। भगवान पर निर्भर रहे। किस पर? हाँ, धन पर निर्भर नहीं रहना है, दोनों में अंतर है। आपके पास अधिक धन आ गया तो फिर आप क्या होते हो? धन पर निर्भर होते हो। मेरा ऑपरेशन तो पूरा बैंक बैलेंस है मेरे पास, कोई भी बीमारी हुई तो बैंक बैलेंस है, कोई भी बात हुई तो इसको फोन कर दूंगा, उसको फोन कर दूंगा, परंतु कृष्ण को फोन कर दूंगा इसका दिमाग में कभी नहीं रहता ही नहीं। यही ना, करेक्ट? तो भगवान ऐसी परिस्थिति को सृष्टि करते हैं जिससे भक्त का उनके प्रति जो समर्पण है वो बढ़े, और यही वास्तविक रूप से धन है, यही वास्तविक रूप से सौभाग्य है। सौभाग्य, बाकी सब नाना प्रकार के सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। जिसको प्राप्त करके लोग उसको उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान को विस्मरण करते हैं, भूल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं
भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग में लाने के लिए लगे रहते हैं। भक्तों को सन्मार्ग में, भक्तों को भक्ति के मार्ग पे अग्रसित करें, बढ़ाएं, ये भगवान की चिंता है। क्योंकि यही वास्तविक रूप से धन है, यही वास्तविक रूप से लाभ है। और जब भीष्म पितामह, जैसा हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने उनकी अंत्येष्टि की, क्योंकि भीष्म पितामह के कोई पुत्र और पौत्र नहीं थे, कल हमने इस बात की चर्चा की। तो युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह की अंत्येष्टि की, संस्कार किए, और संस्कार करने के बाद वहाँ पर जितने, क्योंकि इतने सारे सब ऋषि मुनि आए थे, भगवान स्वयं वहाँ पर आए थे, पूरे विश्व के बड़े बड़े महान ऋषि मुनि भक्तगण सब वहाँ आए भीष्म पितामह का अंत्येष्टि संस्कार देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, और ये देखने के लिए कि भीष्म पितामह किस प्रकार से शरीर छोड़ रहे हैं। भीष्म पितामह, इट वॉज सो ग्लोरियस, ये इतना महान था। भीष्म जैसे भक्त कैसे अपना शरीर का त्याग करते हैं, ये देखने के लिए सब उत्सुक थे। तो अंत्येष्टि होने के बाद वहाँ पर उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने मिल करके वैदिक मंत्रों से भगवान का गुणगान किया, मुख्य विषय उनका। ठीक है, वो आए थे सब वहाँ पर भीष्म पितामह का प्रयाण देखने के लिए, और भीष्म पितामह का प्रयाण हो गया इस संसार से, और भीष्म पितामह की अंत्येष्टि हुई, सबका संस्कार हुआ, और संस्कार होने के बाद यूजुअली सब कोई अपने अपने घर चले जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन सब ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का वैदिक मंत्रों से स्तुति किया, जैसा भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वम अहमो वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सभी प्रकार के वेदों के द्वारा जानने योग्य तत्व मैं हूँ। वैदिक मंत्रों का मूल प्रयोजन है भगवान का गुणगान करना। दिस इज द पर्पज ऑफ वैदिक हिम्स। तो सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर के भगवान का गुणगान किया वैदिक मंत्रों के द्वारा। तो अब यह कलयुग है, क्या आपको एक भी वैदिक मंत्र याद है? नहीं है। पढ़ोगे तो पढ़ते ही पाएंगे बराबर है। एक मंत्र में 16 बार गलती होगी, ठीक है, बोलना मुश्किल है। तो कहाँ हम भगवान का स्तुति करेंगे वैदिक मंत्रों के द्वारा? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको इतना सरल बना दिया, उन्होंने हमको महामंत्र दे दिया। ये सब मंत्र को छोड़ो, है महा क्या महामंत्र, इन सब मंत्र का पिताजी महामंत्र। और ये बड़ा सरल है, और कोई भी वैदिक मंत्रों के लिए उसके पूर्व योग्यता को हासिल करना पड़ता है। ये भी एक विषय है, शायद आपको नहीं मालूम होगा। वैदिक मंत्र को पढ़ने के पहले आपको उस मंत्र को पढ़ने की योग्यता को प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो आईआईटी की किताब पढ़नी है, तो आपको पहले आईआईटी का एग्जाम पास करना पड़ता है। बिना एग्जाम पास किए हुए आप किताब पढ़ दोगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मैंने भी पढ़ा है, मैंने पढ़ा, मैं ऑपरेशन करूंगा प्रभु, ठीक है। आपने सर्जरी की जो किताब पढ़ी है मैंने भी पढ़ी है, मैंने और अच्छे से पढ़ी है, समझ गया? कोई सुनेगा, कोई दवाई लेगा आपकी? है मेरा क्लिनिक
है? कोई नहीं लेगा, आपके पत्नी और बच्चे भी नहीं लेंगे, वो तो पहले से ही हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो पहले योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, तो हमारे पास योग्यता भी नहीं है। तो ये भगवान का जो हरि नाम है महामंत्र, इसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, कृपा दी। तो जब भी भगवान का गुणगान करना हो, भगवान की स्तुति करना हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल है। जय जगन्नाथ देव सुब्रमण्य की। ये कितना सरल है, ठीक है ना? इसलिए भक्तगण हमेशा जब भी मिलते हैं, कोई भी उत्सव हो, कोई भी संस्कार हो, कोई भी प्रयोजन हो, कोई भी इनॉग्रेशन हो, एग्जिट हो, कुछ भी हो, हमारा एक ही प्रयोजन रहता है, भगवान की स्तुति करना। और भगवान की स्तुति करने का सबसे सरल मार्ग और सबसे प्रामाणिक मार्ग है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो वहां पर ऋषि मुनियों ने किया, साधुओं ने किया, वही कार्य, वही लाभ, वही फल, हाँ, उससे ज्यादा इस महामंत्र से प्राप्त कर सकते। तो इसलिए जब भी भगवान का गुणगान करना हो, कभी इच्छा होती है दिन में भगवान का गुणगान करें? नहीं होती, हम देखते हैं करते, सुबह हो गया ऐसा नहीं। जब भी गुणगान करने की इच्छा हो तो महामंत्र कीर्तन कीजिए, अकेले बैठे तो भी कर सकते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि सबको भगवान ने ये दिया है, दो, क्या है, देख लो, चेक कर लो है कि नहीं है। ये तो बाद में कहोगे भक्ति आपने तो ऐसा बोल दिया है, आराम से दो है, ठीक है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा इन दोनों को थोड़ा नजदीक लाओ, करके देखो, हो रहा है, काम कर रहा है बस। तो आपको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, एक यह है और एक काफी है, और कोई इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है तो अच्छा है, नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, चलेगा नहीं, बहुत अच्छा है, टेंशन नहीं है कहाँ रखेंगे कहाँ है, इसी पर नहीं तो घर में युद्ध हो जाता है, महायुद्ध। हारमोनियम आपने यहाँ क्यों रखा? एक्सपीरियंस है कि नहीं है ना? होता है कि नहीं होता है? तो ये एकदम आराम से, इतना कंफर्टेबल है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया। और यदि एक नहीं आप दो हो तो और अच्छा है, उत्तम, और चार है तो अति उत्तम, ठीक है। तो नो कोई समस्या नहीं है, भले एक भी हो तो भी कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन कीजिए, ये है भगवान की प्रामाणिक स्तुति करने का ढंग। और भगवान की स्तुति करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने से हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।